डिजिटल स्विचिंग के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की ज़रूरत क्या होती है उसको देखते हैं। तो हम सब लोग टेलीफ़ोन के बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं टेलीफ़ोन होगा लोगों के पास जब भी। तो मान लीजिए हमें बातचीत करनी है तो एक आदमी के पास टेलीफ़ोन है, मान लीजिए वो पर्सन ए है और वो पर्सन बी से बात करना चाहता है। मतलब हम लोग हमेशा से चाहते थे कि ऐसा हो कि हम कोई छोटी सी भी चीज़ लें और उससे हम कान पे लगाएं और बात कर सकें किसी से भी। मतलब मनुष्य की हमेशा से इच्छा रही है। तो एक समय ऐसा आया कि हाँ ये किया जाए। तो ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफ़ोन की शुरुआत की और उसने बनाया पहली बार एंड उसने फ़ोन भी किया। तो एक छोटा फ़ोन इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद उनको तार से जोड़ दिया गया। लेकिन जब इस फ़ोन को करते हैं इसमें एक समस्या है कि जिस भी आदमी से बात करनी है आपको एक तार उस आदमी तक ले जानी पड़ेगी, दूसरे फ़ोन इंस्ट्रूमेंट तक ले जानी पड़ेगी आपको। तो एक उसके पास एक समस्या थी, उसको उसका समाधान भी निकालना था और तो उसमें कुछ करना चाहिए था। तो उसने एक शायद मेथड ऐसा हो सकता है, एक तरीका कि हम जितने भी मेरे पास फ़ोन हैं मैं उनके साथ सबके साथ एक एक तार जोड़ दूं। तो हर फ़ोन के बीच में एक तार जोड़ दी जाए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जब तक टेलीफ़ोन के नंबर कम हैं जब तक तो बहुत आसान है। जैसे जैसे टेलीफ़ोन के नंबर बढ़ता जाएगा तारों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो तारों की संख्या कितनी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ़ मेरे पास टेलीफ़ोन है तो टोटल हमें कितने तार चाहिए होंगे। तो आसानी से हम लोग इसको एक्चुअली गणित से निकाल सकते हैं। इसको NC2 बोलेंगे, कम्बिनेटोरियल। ये होगा n इंटू n-1, इसको 2 से भाग कर देंगे। इतनी संख्या में तारें हमको चाहिए होंगी और हर तार के अंदर हम ये मान रहे हैं कि जो आवाज़ है दोनों तरफ जा सकती है। मतलब ये बहुत सिंपल सा है कि हम इस तरीके से। लेकिन अगर दुनिया में टेलीफ़ोन 2-4 लोगों के पास है उससे क्या फ़ायदा होगा, खाली वही 2-4 लोग आपस में बात कर पाएंगे। टेलीफ़ोन के होने का फ़ायदा तभी है जब मैं किसी को भी इस दुनिया में कॉल कर सकूं और सस्ते में कर सकूं। सबसे बड़ी चीज़, मेरा पैसा ज़्यादा खर्च ना हो और जो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है और जो पूरा नेटवर्क बनाया गया उसका खर्चा भी कम आए। तो इसको कैसे किया जाएगा, यहाँ पर अब डिजिटल स्विचिंग या स्विचिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ शब्द जो है स्विच है। स्विच का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर उसकी दो अवस्थाएं होना, उसको एक स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में चेंज कर सकें। तो यहाँ पे नॉर्मली स्विच से तात्पर्य होता है जैसे बिजली के बल्ब के लिए एक स्विच का इस्तेमाल होता है। तो आप बैटरी लगा सकते हैं और बिजली के बल्ब की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो ऑन है या ऑफ़ है। अगर वो ऑन है तो बल्ब जलता है, ऑफ़ है तो नहीं जलता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हम दो लोगों के बीच में बात करना है तो यहाँ पे एक तरीके से कुछ सिस्टम लगाया जाए कि जब बात करनी है ऑन है तो बात कर सकते हैं, ऑफ़ है तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितने लोग हैं हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं एक आदमी से बात कर सकता हूँ, बाकी किसी से नहीं कर सकता हूँ। तो हर आदमी के पास इतनी सारी अवस्थाएं, इतनी सारे स्टेट्स हों, उनके बीच में वो चेंज कर सकता है अपने इक्विपमेंट को या जो उसके पास जो टेलीफ़ोन है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस स्विच की एक्चुअली ज़रूरत यहीं पर पड़ती है। ठीक है, ऐसा सिस्टम कायदे से बन सकता है, लेकिन इसकी समस्या क्या है। तो अगर हम जितने कितने हमें तार चाहिए होंगे, मान लीजिए सारे लोग बात करते हैं, मतलब सिंपल सी भाषा में इसको समझते हैं, इसका हमें इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो सारे लोग बात करेंगे तो टोटल कितनी बातचीत हो सकती है कि समय पे अधिकतम जो होंगी आपकी n/2 खाली बातचीत हो सकती हैं, क्योंकि हर बातचीत में 2 लोग चाहिए। 2 लोग 2 एंड पे बात करेंगे किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के, तो n/2 बातचीत ही पॉसिबल है। अगर हिंदुस्तान में 1.3 बिलियन लोग हैं तो रफली 65 या 65 करोड़ लोग, खाली इतनी बातचीत पॉसिबल है किसी भी समय पे। उससे ज़्यादा बातचीत पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी जब एक दूसरे से बात करता है किसी तीसरे आदमी से बात नहीं कर रहा होता है। हम उस चीज़ को निकाल देते हैं जब एक आदमी बात कर रहा है और कई लोग सुन रहे हैं, उसमें वो एक ही बात करता है, बाकी लोग सुन रहे होते हैं। और इसमें भी जब 2 लोग बातचीत करते हैं, मतलब ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि दोनों लोग कभी एक साथ नहीं बोलते हैं। एक आदमी बोलता है और एक सुनता है। जो सुनने वाला जब बोलना चालू करता है तो पहले वाला आदमी चुप हो जाता है।
तो जबकि किसी भी जैसे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एक चैनल इस तरफ को होता है और एक चैनल हमेशा इस तरफ को होता है, हमेशा दो चैनल होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन लिंक में, तभी लिए बातचीत दोनों तरफ को हो सकती है। जब एक ही दिशा में कोई कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रेवल करता है तो उसमें रिवर्स में कुछ उल्टी दिशा में कुछ नहीं आ सकता है। जैसे नॉर्मली टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न का टावर रेडियो से टेलीविज़न को ब्रॉडकास्ट करता है, सब लोग अपने छत पे एंटीना लगाते हैं। आजकल तो नहीं होता है, पहले ज़माने में हुआ करता था ये। तो उस एंटीना से सिग्नल को कैच करते हैं और अपने टीवी पे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रिवर्स में कुछ नहीं भेजते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी कम्युनिकेशन चैनल नंबर ऑफ़ यूज़र से ही लिमिटेड होंगे। सो इस तरीके के नेटवर्क के अंदर किसी भी समय पे मेरे पास n/2 कम्युनिकेशन लिंक ही इस्तेमाल में आ रहे होंगे, इसका मतलब, क्योंकि n/2 लोग ही बातचीत कर सकते हैं आपस में। n/2 बातचीत हो सकती है, जबकि n लोग बातचीत करेंगे, तो हर बातचीत के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। उसमें भी एक ही दिशा में एक्चुअली एक टाइम पे चैनल को यूज़ होगा, एक टाइम पे नहीं यूज़ होगा, अगर हम दोनों दिशाओं के चैनल की यूटिलाइजेशन को देखते हैं। तो अभी मैं मानता हूं कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो दोनों दिशाओं का चैनल बिजी है। एक्चुअली उसका आधा ही बिजी होता है, पूरा बिजी कभी नहीं होता है। आधा चैनल हमेशा उसका फ्री रहेगा, क्योंकि एक ही आदमी बोल रहा होता है, एक आदमी हमेशा सुनता है। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने चैनल बिजी होंगे, अगर इनको 2 में काउंट करता हूँ तो टोटल मेरे पास जो चैनल हैं ये यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा वाला चैनल है। तो एक ही दिशा वाले चैनल की क्वांटिटी या कितना नंबर है जानने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इतने एक दिशा वाले चैनल होंगे हमारे पास, और उसके अंदर किसी भी बातचीत में खाली एक ही दिशा में, यानी कि एक ही चैनल यूज़ होगा और उल्टी दिशा वाला चैनल यूज़ नहीं हो रहा होगा किसी भी समय पे। तो इसका मतलब मेरे पास खाली इस समय n/2 चैनल ही यूज़ हो रहे होंगे, n/2 एक दिशा वाले चैनल यूज़ हो रहे होंगे। तो मेरा यूटिलाइजेशन, उपयोगिता कितनी होगी अंदाजन, मतलब उपयोगिता का मतलब कितने चैनल हम यूज़ कर रहे हैं और टोटल कितने चैनल हैं, इस रेशियो को निकालते हैं। ये बताएगा मैं एक्चुअली कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर हम उसको देखते हैं तो ये आएगा, इतनी वैल्यू आएगी इसकी। इसको हम यू बोल देते हैं, यूटिलाइजेशन या उपयोगिता हिंदी में कह सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। अब समस्या ये है कि जब n की वैल्यू बढ़ती जाती है, मान लीजिए हिंदुस्तान की जनसंख्या है 1.4 बिलियन हो गई है अभी तो कुछ समय पहले। सो अगर उससे n की जगह हम उस 1.4 बिलियन को रख दें, ठीक है, 140 करोड़, 1.4 बिलियन का मतलब, सो ये नंबर बहुत कम हो जाता है। तो अगर मैं एक तार को, ये जो तार A से B के बीच में, इसके अंदर कुछ कीमत डालता हूँ, 10,000 रुपया मान लीजिए लगा मेरा, तो मैंने 10,000 में से कितने पैसे वसूला, इस यूटिलाइजेशन से उसको गुणा कर दो तो आपने उतना ही पैसे का उसका वसूली की है, बाकी आपका नुकसान हो गया। तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। सो ये नेटवर्क एक्चुअली काम नहीं करेगा। कोई भी कंपनी इस तरीके से नेटवर्क को नहीं बनाएगी और ना ही बनाती है, ना एयरटेल बनाती है, ना रिलायंस, ना BSNL, कोई भी कंपनी इस तरीके से नेटवर्क को नहीं बनाती है। ये आपके घर के अंदर बच्चों के खेलने के लिए उस समय ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन शायद वो भी अब नहीं बनाएंगे इस चीज़ को। सो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, तो इस यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, तो इसका एक तरीका है कि हम इसमें कुछ बदलाव करें। तो हमें इसमें एक और चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि कोई भी जो यूज़र है, जैसे ये यूज़र है, अगर ये बाकी लोगों से कनेक्शन करना है तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर इसने एक यूज़र के लिए यहाँ पे बनाया होगा, ये बाकी लोगों से कनेक्ट किया है उसने, और बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम हर यूज़र के पास होगा, क्योंकि एक ही से बात करनी है तो बाकी को ऑफ करना पड़ेगा। तो उसे एक इस प्रकार का कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये भी एक स्विच है। सो इस स्विच की कीमत को देखते हैं। आपने 140 करोड़ स्विच बन लगाए हर यूज़र के पास, टोटल आपको स्विच कितने की ज़रूरत पड़ी आपको, 140 करोड़ में से एक माइनस घटा दें, अगर पूरे हिंदुस्तान के लिए करते हैं, उसको 140 करोड़ लोग हैं उससे गुणा कर दिए, तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी बहुत महंगा है, काम नहीं करेगा ये चीज़, और ये अफेक्टिवली यूज़ भी नहीं हो रहे हैं। आप एक बार में एक ही को यूज़ कर रहे हो तो आपका वैसे ही काफ़ी नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। तो इसका बेहतर तरीका है कि हम इस टाइप के नेटवर्क को हम फुल्ली कनेक्टेड मैश कहते हैं। इट्स ए मैश टोपोलॉजी,
ठीक है, और ये पूरी तरीके से कनेक्टेड है, हर आदमी हर किसी से कनेक्टेड है। तो आई थिंक कॉमन सेंस है, मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि हमें हर किसी से जुड़ने की ज़रूरत क्या है, मैं खाली उससे जुड़ता हूँ जिससे मेरे को बात करनी है। तो मैं कम से कम ये जो एक्स्ट्रा स्विच लगे हुए हैं मेरे पास, मैं उनको कम कर दूंगा तो मेरे लिए कीमत कम हो जाएगी, उतने ही मेरे को तार भी कम बिछाने पड़ेंगे। मतलब ये एक अच्छा सेंस बनता है, उस तरीके से मैश बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें रिजिड हो जाते हैं। आपने 10 लोग, हर आदमी ने बोल दिया मैं खाली 10 लोगों से बात करूँगा, ठीक है, लेकिन आप 10 से बात करेंगे, जो दूसरे वाला आदमी है आप तो उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन 10 उसके 10 में आप नहीं हो, तो भी एक तार उस तक जाएगा, उसके पास एक एडिशनल स्विच लगाना पड़ेगा। उस तरीके से स्विच का टोटल रिक्वायरमेंट तो कम हो जाता है, लेकिन स्विच नेटवर्क अभी भी काम नहीं करता है। नेटवर्क तभी काम करेगा जब कोई भी आदमी किसी भी और आदमी से बात कर सकता हो। तो उसके लिए आई थिंक इसको हम थोड़ा बदल सकते हैं। एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि जो नेटवर्क है, अभी नेटवर्क इस तरीके से है, हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है, इस तरीके से पूरा बना सकते हैं हम लोग। आई थिंक या ये वाला और है एक, हर कोई हर किसी से कनेक्टेड हो गया अभी तो। ओके, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने लोग हैं उन सब के लिए हम एक नया सिस्टम बनाते हैं। जितने लोग हैं सबको हम एक सेंट्रल बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मैश नहीं है, हमने कोई एक जगह ढूंढी। ऑफ कोर्स पूरे हिंदुस्तान के लिए करना शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई तारों की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कोई आदमी केरल में बैठा है और दिल्ली में अगर स्विच लगा दिया तो बहुत लंबी तार खींचनी पड़ेगी, और हर आदमी के लिए, हर टेलीफोन के लिए खींचनी पड़ेगी। अभी उसका समाधान अभी हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो लेकिन इस सिस्टम से, जो कि जहाँ पर हम हर किसी को हर किसी से एक अलग तार डाल के हम कनेक्ट कर रहे थे, उसकी जगह पे हम आते हैं, हम कोशिश कर रहे थे शायद कम तारें बिछा के, हो सकता है, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, हर कोई हर किसी से बात नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मैं उसको कम कर देता हूँ, तो ये कहना कि मैं खाली 10 लोगों से ही बात करना चाहता हूँ, वो शायद काम नहीं करेगा। तो हम एक सेंट्रल सिस्टम बनाते हैं, और इसको भी हम स्विच कह सकते हैं। इसको स्विच ही कहा जाता है, सेंट्रल स्विच, या टेलीफोन एक्सचेंज कहते हैं टेलीफोन की भाषा में। तो हमने सब जितने यूज़र थे, हम यहाँ चूँकि टेलीफोन ड्रॉ कर दिया है मैंने, उसको हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया एक तार के थ्रू। अब कोई भी किसी से बात करना चाहता है, अब टोटल हमें कितनी तारें चाहिए होंगी सबसे पहली चीज़। तो हमें अगर टोटल n मेरे पास यूज़र हैं या n टेलीफोन्स हैं, तो मेरे पास टोटल तारों की रिक्वायरमेंट भी n हो जाती है, n वायर्स आर रिक्वायर्ड। और किसी भी बातचीत में हमें कितनी तारों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर A की B से बात करता है तो मेरे को एक तार पाथ ये चाहिए, कोई और बात करता है तो वो भी आपस में बात कर सकता है। इस स्विच में खास बात होनी चाहिए कि जब तक कोई भी 2 यूज़र खाली हैं, उनके बीच में ये यहाँ स्विच बक्से के अंदर कनेक्शन सेटअप कर पाए, ये कैपेबिलिटी इस स्विच के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार की कैपेबिलिटी है। अगर ये एक स्विच में कैपेबिलिटी नहीं है तो स्विच कई बार दोनों तरफ खाली होंगे, लेकिन उनके बीच में बातचीत करवा नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये हम आइडियल स्विच ये बना पाते हैं कि जिसमें कोई 2 लोग अगर खाली हैं, उनके बीच में बातचीत हमेशा करवाई जा सकती है, तो ये स्विच एक्चुअली सबसे आइडियल स्विच होगा। मतलब हमेशा चाहेंगे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो पाना शायद हमेशा संभव नहीं होता। एक्चुअली ये बहुत महंगा पड़ेगा, तो हम स्विच को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो आप उस बारे में जानेंगे हम उसको कैसे करते हैं। इस केस में अब टोटल कितनी बातचीत हो सकती हैं? हम कहेंगे n/2 बातचीत हो सकती हैं। हर बातचीत में मेरे को कितने तार चाहिए होते हैं? 2 तार चाहिए होते हैं, ठीक है। ये सबसे खराब अवस्था में सब लोग बात कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, तो n/2 बातचीत हो रही हैं। ये सबसे ख़राब सिचुएशन है। उसमें हर बातचीत में 2 तार खर्च हो रही हैं, तो टोटल n तार खर्च हो रही हैं, टोटल n तार हैं, तो उपयोगिता कितनी हुई, यूटिलाइजेशन कितना हुआ? तो n/n। मैंने इसको बाई डायरेक्शनल मान लिया है। कायदे से जब बातचीत करते हैं तो आधा ही यूज़ होता है, ठीक है। सो n/2 × 2, इसको फिर 2 से मेरे को भाग कर लेना चाहिए कायदे से, क्योंकि एक ही साइड यूज़र ही होगी, एक साइड अभी खाली पड़ी होगी कभी भी, क्योंकि एक ही दिशा में बात, एक आदमी बोलता है और एक सुनता है हमेशा। तो इसको n/2 कर लेते हैं, इसलिए हम
तो 50% आपका यूटिलाइजेशन होता है, जबकि सब लोग बातचीत करने में व्यस्त हैं उस समय। तो 50% तो नुकसान खाली इसी वजह से हो गया क्योंकि एक आदमी बोलता है और एक सुनता है, दोनों लोग एक साथ नहीं बोलते। अगर दोनों लोग एक साथ बोल पाएँ और एक साथ सुन पाएँ तो हमारा यूटिलाइजेशन एक हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, हमने एक चीज़ एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि हर आदमी हर वक्त बोल रहा है, लेकिन हम लोग तो सोते भी हैं, हम लोग खाना भी खाते हैं, हम लोग काम भी करते हैं, हर वक्त बोलते नहीं हैं टेलीफोन के ऊपर। ठीक है, ऑफकोर्स लोग इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं, बट वो बात अलग है, या फेसबुक करते हैं क्योंकि लोग खाली हैं इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति नॉर्मली आधे घंटे से ज़्यादा बातचीत पूरे दिन में नहीं करता है किसी से भी, वो सब लोगों को भी मिला के टोटल समय कितना लगाता होगा बातचीत में, आधे घंटे से ज़्यादा नॉर्मली नहीं होना चाहिए। किसी किसी एबनॉर्मल केस में ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेज वैल्यू आधे घंटे के आसपास मान लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में जहाँ पर हमने ये सेंटर में स्विच एक लगाया और सबको वहाँ से कनेक्ट किया, इसमें मेरा यूटिलाइजेशन क्या आएगा? मेरा यूटिलाइजेशन n/2, जो टोटल वायर में किसी भी समय यूज़ कर रहा हूँ n/2 नहीं है, क्योंकि एक आदमी खाली आधा घंटा बात करता है, तो इसका मतलब आधा घंटा 24 घंटे के अंदर 1/48, 1/48, खाली इतना ही वो यूटिलाइजेशन एक आदमी अपनी वायर का कर पा रहा है। तो ये एक्चुअली यूटिलाइजेशन आधा नहीं होगा, ये बन जाएगा 1/48 से आप गुणा कर दीजिए, इतना यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने सेंट्रल स्विच लगाया दिल्ली तक और केरल से दिल्ली तक एक तार खींची किसी टेलीफोन को कनेक्ट करने के लिए और उसका इतना ही मैंने इस्तेमाल किया, ये हुआ 1/96, ये तो नुकसान हो गया। मतलब मेरे को चाहिए जितना मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ किसी तार को बिछाने में या स्विच लगाने के अंदर, इस स्विच में भी कीमत आएगी क्योंकि स्विच के अंदर भी मेरे को बहुत सारे कुछ मैकेनिज़्म लगाने पड़ेंगे, कोई भी किसी से बातचीत कर सके उसके लिए। ठीक है, मतलब शायद ऐसा स्विच बनाना पड़े, ऐसा पॉसिबल है, इस तरीके के स्विच से पॉसिबल है, हम बना सकते हैं ये चीज़, लेकिन एक बेहतर मेथड है इसको करने का। सो इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो हम लोग इस तरीके से भी स्विच नहीं बनाते हैं। ये छोटी सी जगह पे, जैसे आर्मी की कोई यूनिट है, वहाँ पे छोटा एक्सचेंज लगा दिया, वहीं के लोग बात कर रहे हैं, वो छोटा सा इलाके में रहता है, पूरे देश में या प्रदेश के अंदर ये चीज़ नहीं की जा सकती है। तो इसका दूसरा तरीका है कि अब एक और सिद्धांत जो होता है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कि कोई जो चीज़ महंगी है उसकी उपयोगिता या उसका यूटिलाइजेशन हमेशा बहुत ऊपर रखा जाए। 95% ऑफ टाइम या 95% समय वो इस्तेमाल में होनी चाहिए, वो खाली नहीं रखना है उसको, क्योंकि वो महंगी है। जो चीज़ सस्ती है उसको कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो टेलीफोन से जो तार एक्सचेंज तक जा रही है, क्योंकि टेलीफोन पे बात करने वाला आदमी आधा घंटा ही बात करेगा अंदाजन 24 घंटे के अंदर, उसका लंबाई कम होनी चाहिए जिससे कि उसकी कीमत कम की जा सके, उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमें डिज़ाइन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो एक बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक्सचेंज लगा दिया कहीं पर, ओके, किसी भी ज़िले के अंदर, उस ज़िले में एक्सचेंज लगाने के बाद अब मेरे को हर गांव में टेलीफोन पहुंचाना है। अब गांव तो काफ़ी दूर होते हैं कई बार, ज़िले अगर बड़े हैं, उत्तर प्रदेश है तो हम क्या करेंगे, गांव के अंदर एक छोटा सा डब्बा लगाएंगे, गांव के घरों से वहाँ के लिए हम छोटी छोटी तार खींचेंगे। इस तार की कीमत कम होनी चाहिए, इसलिए लंबाई कम रखी है, क्योंकि वो आदमी आधा घंटा ही बात करेगा पूरे 24 घंटे में। तो एक गांव में मान लीजिए 1000 घर हैं, तो 1000 टेलीफोन होंगे वहाँ पर, तो 1000 छोटी वाली वायर होंगी, लेकिन वो तो खाली 1/96 इस्तेमाल ही करती हैं इनको। तो हम ऐसा करते हैं, इस पर्टिकुलर बक्से से, इसको रिमोट कंसंट्रेटर यूनिट कहते हैं इसको, RCU, या दूसरे नाम भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट ये बेसिकली कंसंट्रेट करता है। और यहाँ इस पर्टिकुलर बक्से से लेकर जो एक्सचेंज के बीच में ये जो नंबर ऑफ़ वायर हैं, जो ये तारें हैं, इनकी संख्या कम कर दी जाएगी। तो अगर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे मैं 96 से भाग कर दो, अगर वैसे देखना है वैसे 100 से भाग कर दो, अंदाजन 10-11 तार के अंदर आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे
हर कोई आधा घंटा ही बात कर रहा है और सब लोग 24 घंटे में थोड़ा आगे पीछे बात कर रहे होंगे, तो किसी भी समय खाली अंदाजन आपकी 10-11 लाइनें ही व्यस्त होंगी। उन 10-11 लाइन को आप इस पर्टिकुलर तारों के ज़रिए एक्सचेंज तक लेकर आ सकते हो और एक्सचेंज में एक्चुअली यहाँ कॉल सेट की जा सकती है। तो हमने क्या किया, ये जो लंबी दूरी की तार है जिसकी कीमत ज़्यादा थी, इसका यूटिलाइजेशन मैंने बढ़ा दिया। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन 95% 95.95 के आसपास रख सकता हूँ। तो इसलिए इसकी कीमत प्रति यूज़र प्रति सेकंड या प्रति सेकंड जो कॉल की है उसमें जो कीमत है वो बहुत कम हो जाएगी। तो हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक एक्सचेंज लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चरली कि हम एक ज़िले में भी एक्चुअली कई एक्सचेंज होते हैं आजकल, तो एक एक्सचेंज नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि मतलब ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग कैसे लोग बसे हुए हैं, क्या डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसके आधार पे। तो बड़े शहर के अंदर एक्सचेंज होगा, फिर किसी और बड़े शहर में एक्सचेंज होगा, हम इन एक्सचेंज को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो एक्सचेंज की जो तारें हैं जिनके बीच में पड़ा है, इसको ट्रंक नेटवर्क बोलते हैं, ट्रंक लाइंस कहते हैं। इनका यूटिलाइजेशन हमेशा बहुत ऊंचा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं, इनको लगातार मेंटेन करना होता है, ये कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ख़राब होती जल्दी जल्दी इनको मरम्मत भी करना है। तो इनका यूटिलाइजेशन हमेशा 0.95 से ऊपर रखना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इसको छोटा नहीं रखना है इसको। और जो यहाँ लोग कनेक्ट किए हैं हमने, ये ख़राब हो भी गया तो एक ही आदमी का तो फ़ोन ख़राब होगा ना, उसको अगले दिन जाके रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीआईपी है तो जल्दी करवा सकते हैं। वैसे कायदे से तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, बट ये कंपनी पे डिपेंड करता है। इनकी कीमत कम रखनी होगी हमको, टेलीफोन की कीमत कम रखनी होगी। ये जो रिसोर्स है ये सब लोग शेयर कर रहे हैं, तो महंगी चीज़ को शेयर किया जाए और सस्ती चीज़ एक्सक्लूसिव हो। जो भी एक्सक्लूसिव है उसको सस्ता करना है। इस तरीके से आप टोटल कीमत कम कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। टेलीफोन कंपनी हमेशा इस तरीके से काम करती है। तो इस टाइप के नेटवर्क को, अब ये नेटवर्क जो है जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज के बीच में कनेक्ट किया, इसको हम बोलते हैं कोर नेटवर्क। और जहाँ यूज़र कनेक्टेड हैं इनको बोलते हैं एक्सेस नेटवर्क। अब हमने कीमत काफ़ी कम कर ली, अब एक्सचेंज बढ़िया से काम करेगा। और ऐसे ही अब यहाँ पे हम लोग और टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक एक्सेस नेटवर्क होगा। सो सिस्टम विल वर्क, एक नेटवर्क काम करेगा ये। अब समस्या ये, हम इसे कैसे बनाएंगे। तो जो कोर्स है, कोर्स बेसिकली इसी बारे में, इसको कैसे बनाया जाएगा। और अभी जो हम बोल रहे हैं, अभी हम जो ये जो टेलीफोन है, पुराने ज़माने में टेलीफोन में आपने बात की, उसको हमने एक ट्रांसड्यूसर जो कि उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है बिजली के अंदर, तो उस करंट के थ्रू हम उस सिग्नल को पास करते हैं एज इट इज़। उसमें अगर नॉइज़ अगर ऐड हो गई तो आपको नॉइज़ सुनाई देगा दूसरी तरफ, नॉइज़ को आप किसी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। तो इस बीच में कुछ बदलाव भी आए कि हम जो बोलते हैं हम उसको डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको एक नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जैसे हम बोल रहे हैं तो उसको हमने करंट के फॉर्म में जब डाला तो हमें कुछ, अगर हमें करंट को प्लॉट करते हैं टाइम के साथ, तो जो भी हम बोल रहे हैं वो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये हमारी आवाज़ या जो वाइब्रेशन है, हमारा जो एम्पलीट्यूड है, जो भी हम बोल रहे हैं उसके अंदर, उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि एम्पलीट्यूड मेरे वॉइस सिग्नल का कितना है। तो इसको हम सैंपल कर सकते हैं। जो कोर्स में जो पहला शब्द है डिजिटल, वो एक्चुअली यहीं से आता है। इस हर सैंपल को अगर ये हम सैंपल बहुत जल्दी करें तो हम दोबारा से उस वॉइस को रिकंस्ट्रक्ट या दोबारा से बना सकते हैं, उसके अंदर लॉस नहीं होगा।
और अब हर इस वॉइस सैंपल को, जो हमने इससे सैंपल्ड वेव फॉर्म बोलेंगे, और हर इस वॉइस सैंपल को अब हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम मतलब कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा सकती है, तो हमने ये डिवाइड किया और हर लेवल को हमने एक नंबर दे दिया। तो हम एक्चुअली आवाज़ को सीधे बिजली में कन्वर्ट करके भेजने के बजाय उसको नंबर में कन्वर्ट करके हम भेज सकते हैं, और उस नंबर से हम वापस दोबारा से आवाज़ को दोबारा बना सकते हैं दूसरी तरफ। अब इस सब चीज़ को बहुत तेज़ी से करते हैं तो आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया और वापस डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया। ये बहुत फास्ट होगा। इसका लेकिन बहुत बड़ा एक जो एडवांटेज है कि जो नॉइज़ बीच में जुड़ जाती है उस नॉइज़ को हम हटा सकते हैं, क्योंकि हम साथ में कुछ और चीज़ भी इस नंबर के साथ जोड़ सकते हैं कि ये नंबर खाली ऑड नंबर होगा। जैसे एक सिंपल सी कंडीशन, अगर वो कहीं से नॉइज़ डालने की वजह से वो इवन नंबर हो गया तो हम उसको वापस फिर ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, नॉइज़ को रिमूव कर देंगे। तो इसको कोडिंग बोलते हैं। तो कोडिंग का एडवांटेज हमको मिलता है जब भी हम डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के डिजिटल सिग्नल्स को स्विच करने के लिए जब भी हम करते हैं स्विच से, उसको हम बोलते हैं डिजिटल स्विच। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली इस स्विच को बेसिकली बनाया कैसे जाता है, ठीक है। उसके ऊपर हम विचार करेंगे, देखेंगे मैनुअल टेलीफोनी के बारे में और देखेंगे स्ट्राउजर स्विच के बारे में, वो कैसे काम करता है। वो सब एनालॉग हैं, उसके बाद हम डिजिटल की तरफ जाएंगे। सो एक जो नेटवर्क हमने बताया इसको हम बोलते हैं बेसिकली मैश नेटवर्क, बट ये फुल्ली कनेक्टेड मैश नहीं है, जिसके अंदर एक्सचेंज होते हैं जो आपस में कनेक्ट करते हैं। एक कोर पार्ट होता है और एक्सेस पार्ट होता है, जो हमने पिछली बार देखा था। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि हम एक दूसरे तरीके का नेटवर्क बनाएं जिसमें स्विच नहीं होता है, जिसमें कोई भी अगर बोलता है बाकी सबको सुनाई देता है। ऑफ कोर्स अगर ऐसा एनालॉग के अंदर होगा, आप बातचीत गोपनीय रखना चाहते हो, गोपनीय नहीं रह पाएगी, तो ये इसमें समस्या है। लेकिन अगर डिजिटल फॉर्मेट है तो आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिससे कोई और नहीं समझ सकता एक्सेप्ट जिसको चाहते हैं वही समझ पाएगा। तो इस टेक्निक को हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं इंटरनेट के अंदर या इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी। इसको बोलते हैं शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क। ओके, इट्स ए शेयर्ड एक्सेस नेटवर्क। बेसिकली इसमें एक मीडियम होगा या कोई जिसके थ्रू आप सिग्नल को भेजते हैं। तो जैसे रेडियो है, सो बेस स्टेशन मोबाइल के अंदर जब भी बात करता है तो सारे मोबाइल हैंडसेट को सुनाई देता है वो क्या है, लेकिन आपकी आवाज़ खाली आप ही सुन पाते हो, क्योंकि उसके बीच में हम लोग कुछ कोडिंग करते हैं, तो कोई और उस चीज़ को जान नहीं पाता है कि आप क्या बातचीत कर रहे हो। तो ये एक्चुअली हम तारों के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम जैसे तार हमने कहीं पे बिछा दिया किसी ऑफिस के अंदर, और हमने एक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे लगाया, जैसे कंप्यूटर हो सकता है या टेलीफोन हो सकता है। हम ऐसा टेलीफोन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें बस एक ही समस्या है कि मैंने इतने सब चीज़ें लगा दिया, तो जब कोई आदमी इसमें बोल रहा होगा या कोई आदमी बातचीत भेजना, कुछ भी भेजना चाहता है, तो एक आदमी भेजेगा, या तो सारे लोग सुनेंगे या कोई एक आदमी सुनेगा। बाकी लोग सुनेंगे तो सही, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाएंगे। अब ये मीडियम शेयर्ड है, शेयर्ड एक्सेस मीडियम है। लेकिन अगर मान लीजिए 24 ही लोग हैं या 48 लोग हैं इसके अंदर, 48 लोग में कोई एक पेयर ही एक बार में बात कर रहा है, अगर सब लोग कर रहे हैं तो ये सिस्टम काम करेगा। तो अगर 50 घरों के बीच में, तो 50 इतने सारे टेलीफोन तार बिछाने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन तार बिछाई जा सकती है। और जब आप उसमें कुछ आपका इक्विपमेंट या जो इंस्ट्रूमेंट है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक ख़ास बात होनी चाहिए कि वो किससे बात करनी है वो चीज़ इस तार के ऊपर भेज सके, तो सब लोग सारे इंस्ट्रूमेंट उसको सुन पाएँ कि वो किससे बात करना चाहता है, और जिससे बात करना चाहता है वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ के लोगों को बता दे कि भाई कोई तुमसे बात करना चाहता है, और वो फ़ोन उठाएं और वो आपस में बात कर लें। लेकिन जब वो बात कर रहे हैं, कोई और फ़ोन नहीं कर सकता है। मतलब ये भी एक टेक्निक है, बट ये लॉन्ग कम्युनिकेशंस के अंदर या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में काम नहीं करती है। ये किसी छोटे इलाके में या छोटे ऑफिस के अंदर वहाँ पे काम करने तक के लिए तो ठीक है। तो इंटरनेट में भी ये टेक्निक वहीं तक यूज़ की जाती है जहाँ पे छोटे ऑफिस होते हैं या घर होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। वायरलेस में चूँकि मीडियम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रेडियो होता है, वो भी शेयर्ड होता है, वहाँ पे इसको यूज़ करना ही पड़ता है वहाँ पे। लेकिन हम किसी भी चैनल को
कई टुकड़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक साथ कई लोग बातचीत करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में, मोबाइल एक टावर एक है, बहुत सारे लोग मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं एक साथ। ऐसा कैसे हो जाता है? आपकी रेडियो एनवायरनमेंट तो एक ही है, वातावरण तो एक ही है। तो अगर एक आदमी बात कर रहा है तो उस वातावरण में कोई और बात नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अगर एक कमरे में हैं, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, सारे दोस्त लोग हैं, तो एक आदमी जब बोलता है तो बाकी सबको चुप रहना पड़ता है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ एक ही मेरा दोस्त खाली समझ पाए, बाकी ना समझ पाए, तो मैं कोड वर्ड में बात करता हूँ, तो खाली वो समझ पाता है, बाकी लोग कुछ और समझते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन कोई दो लोग ही बातचीत कर सकते हैं एक समय पे, तो कैसे मोबाइल में बात हो जाती है? तो इसका भी एक तरीका है। हम क्या कर सकते हैं, खाली एक चैनल क्यों, हम एक तार को डाल रहे हैं, उस एक तार के अंदर कई तार हो सकती हैं केबल के अंदर, और हम सब में कनेक्शन कर दें। इस तरीके से तो हम देखते हैं कौन सी वाली तार खाली है, उससे हम बात कर लेंगे। यही एग्जैक्टली इसको बोलते हैं चैनल पार्टीशनिंग, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल जो होता है उसके अंदर हम कर सकते हैं, स्पेक्ट्रल डोमेन के अंदर, या फिजिकली सेपरेट तार डाल सकते हैं। तो अगर फिजिकली सेपरेट तार है तो हम उसको बोलते हैं स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर स्पेक्ट्रम में है तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर टाइम के अंदर है तो एनीवे हम तो टाइम में कर ही रहे थे कि एक आदमी जब बात कर रहे हैं तो बाकी लोग चुप हैं, तो सब लोग बारी बारी से बात करते हैं, उसको बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये शेयर्ड एक्सेस मीडियम में इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्विच की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको एक प्रोटोकॉल या एक एल्गोरिदम लगानी पड़ती है सारे नोड्स के अंदर, जिसके थ्रू वो लोग मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। इसको मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो यहाँ स्विच की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है, उसकी जगह मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल ले लेता है, ठीक है। ये अधिकतर जो भी वायरलेस सिस्टम है या जो भी ब्रॉडकास्ट एंड सेलेक्ट सिस्टम है वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब थोड़ा आगे चलते, मतलब पुराने ज़माने में जाते हैं कि पहले ज़माने में कैसे होता था। जब शुरुआत टेलीफोन की हुई थी, जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो कैसे होता था? तो उन्होंने खाली टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बनाया था, एक्सचेंज नहीं बनाया था। बट उन्होंने कंपनी भी चालू की और टेलीफोन मिलते थे। खाली जो बड़े विशेष लोग होते थे उनके पास खाली फ़ोन होता था। फ़ोन चलता कैसे था? तो अभी भी कई जगहों पर इस तरीके के फ़ोन शायद मुश्किल होगा देखना, लेकिन शायद आर्मी में मिल जाएं, और तो कहीं नहीं होंगे। पहले ज़माने में हुआ करते थे। तो स्पेशली अगर आपके दादा या परदादा हैं, उनसे बात करिएगा तो मालूम पड़ेगा कि उस ज़माने में फ़ोन को कैसे किया जाता था। तो पहले वो फ़ोन उठाते थे, वो बताते होंगे, फिर उधर से कोई स्त्री बात करती थी, उसको बोलते थे मेरे को यहाँ इस सज्जन से बात करनी है इस पर्टिकुलर जगह पर। तो बोलते ठीक है आप वेट करिए, आपका फ़ोन हम मिलाते हैं, जब मिल जाएगा तो आपसे बात कराएंगे। फिर वो पीछे कुछ होता रहता था, 15-20 मिनट आधे घंटे बाद वापस घंटी बजती थी, आप फ़ोन उठाते थे और बात करते थे, ठीक है। तो ट्रंक कॉल बुकिंग बोलते थे हम इसको। इवन लोकल कॉल के लिए भी आपको एक आदमी से बात करके कराना पड़ता था। तो वहाँ स्विच का काम एक आदमी कर रहा होता था, इसको हम बोलते हैं मैनुअल टेलीफोनी। ये सबसे पहले यही शुरुआत हुआ था। इसके अंदर बेसिकली एक नॉर्मली जहाँ पे भी वो आदमी बैठा है एक्सचेंज के अंदर, उसके सामने एक फ्रंट पैनल होगा, उसके अंदर कुछ सिस्टम अभी भी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन कुछ बत्तियाँ लगी होंगी। जब भी बत्ती अगर ग्लो करती है, इसका मतलब उससे कनेक्टेड फ़ोन का जो हैंडसेट है, जिससे हम अपने कान और मुंह पे लगाते हैं, वो उठा लिया गया है, जिससे कि स्विच ऑन हो गया है, सर्किट पूरा हो गया है और ये लाइट जलने लग गई। तो ऑपरेटर, इसको हम टेलीफोन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक। काफ़ी लंबे समय तक रहे, अब टेलीफोन ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, अब ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, अब ये सॉफ्टवेयर से करते हैं हम लोग। तो लेकिन सॉफ्टवेयर भी एग्जैक्टली जिस तरीके से ये मैनुअल, ये आदमी एक काम करता था मैनुअल एक्सचेंज के अंदर, बिल्कुल वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो इसके सामने एक डेस्क होता था हमेशा, नॉर्मली एक डब्बा होता था जिसके अंदर वो ज़्यादा करंट एक्चुअली भेज सकता है, जिससे कि घंटी बज पाए दूसरे टेलीफोन की जिसको बात करना है। कई बार जिसने फ़ोन मिलाया है और मैं जब तक हम उसका फ़ोन सेट कर रहे हैं, उसको कुछ गाना वाना सुनाना होगा, तो उसके लिए कुछ एक म्यूज़िक प्लेयर भी होना चाहिए। तो आजकल के एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है, जब कई बार आप फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन मिलते में जब समय लगता है, जब तक आपको कुछ
संदेश सुनाया जाता है या कुछ एडवर्टाइजमेंट बताया जाता है, गाना भी सुना सकते हैं या कोई मैसेज प्लेबैक कर सकते हैं। तो इसको डायल टोन कहते हैं हम लोग कई बार, तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे सॉकेट्स होंगे। तो ये आदमी को चाहे खड़े होगा चाहे बैठे होगा, मोस्टली उस समय जो कम कीमत में काम करने वाले लोग थे तो मोस्टली महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता था इस काम के लिए, यूएस में जब इसकी शुरुआत की गई थी। तो इनफैक्ट अभी भी आई थिंक काफ़ी जगह महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शायद तनख्वाह बराबर दी जाती है। अब तनख्वाह में कम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पहले ज़माने में कारण यही था क्योंकि तनख्वाह कम देनी पड़ती थी। तो ये बहुत ही मैनुअल लेबर वाला जैसे काम था, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। तो आदमी जो भी बैठा है यहाँ पर, जो भी स्त्री पुरुष है, उसके पास एक हेडसेट होता था कि वो बात सुन सकता है, और उसके पास एक माइक्रोफोन होता था और उसका एक जैक होता था। तो जो इसका लाइट जल रहा है उसने उसके हेडसेट को उस जैक के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करते ही फिर वो कुछ उसका स्वागत कर सकता है, जो भी यूज़र है जिसने टेलीफोन कनेक्ट किया। तो टेलीफोन यहाँ कहीं है, उसने यहाँ कनेक्ट किया है, तो अब उससे बातचीत करनी है। उसने अपना हैंडसेट उठा लिया था, उससे बातचीत करके पूछना है भाई आप कहाँ बात करना चाहते हो ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो भी मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आज भी टेलीफोन के अंदर होता है, बट यह भी एल्गोरिदम के तौर पे होता है, प्रोसीजर वही रहता है। तो जब उससे बातचीत करके पता कर लिया भाई कहाँ पे बात करनी है, जब आपने समझ लिया, तो आप देखते हैं वो फ़ोन जिससे बात करनी है वो इसी डैशबोर्ड पे कनेक्टेड है कि नहीं है, मतलब वो दूसरा आदमी इसी टेलीफोन एक्सचेंज में है कि नहीं है। हो सकता है दूसरे शहर में होगा वो। तो अगर वो दूसरे शहर में है तो एक साइड का पैनल होता था जो कि दूसरे शहर के लिए कनेक्ट करता था, वहाँ पर भी एक आदमी होगा। तो उन सज्जन को बताएंगे भाई आपका कॉलम सेट कर रहे हैं, अभी आप इंतज़ार करो जब तक आपको गाना वाना सुना सकते हैं। तो यहाँ से एक जैक लगाया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अपना गाना सुनते रहेंगे जब तक। एंड जब अपना आप जैक निकालेंगे, आप वो अपने जैक को आप ट्रंक लाइन के ऊपर यहाँ से हटाएंगे और ट्रंक लाइन पे कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ट्रंक लाइन पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बत्ती जल जाएगी ट्रंक लाइन पे दूसरे एक्सचेंज की। ये दूसरे जगह दूसरे शहर में भी हो सकता है। वहाँ पे जो दूसरा ऑपरेटर है वो देखेगा लाइट जली, उसने अपना हेडसेट लिया और इंजेक्ट किया। जैसे ही उसने इंजेक्ट किया, इन दोनों ने आपस में बात की। तो इन्होंने इस सज्जन से जो भी इंफॉर्मेशन ली थी उसको इनको पास करना है। अगर ये ठीक से पास नहीं की तो फ़ोन आपने लगाया किसी और का था, अलग किसी और को जाएगा। ऐसा बहुत कॉमनली होता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों ने इसको कोडिफाई करने की कोशिश की, बट ये समस्याएं थीं इसके अंदर। तो एक बार सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई तो इन्होंने बोला ठीक है कॉल सेट करते हैं। इन्होंने यहाँ पे जो इनके पास भी कॉल, एक रिंगिंग करंट जनरेटर बोलते हैं इसको हम, जो कि टेलीफोन को करंट भेजते हो, जैसे कि टेलीफोन घंटी बजाता है। तो ये यहाँ टेलीफोन जिस सज्जन के पास था वहाँ पर इन्होंने रिंगिंग टोन को कनेक्ट किया, इनके टेलीफोन की घंटी बजी, इन सज्जन ने उठाया। सो नॉर्मली आजकल तो ऐसा नहीं होता है, आप फ़ोन रिसीव करने के पैसे नहीं देते हो। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों जगह रिसोर्स कंज्यूम होते थे। आपको ट्रंक कॉल और दोनों साइड पैसा देना, मतलब इवन कॉल रिसीव करने का भी पैसा देना होता था अधिकतर। धीमे धीमे ये मॉडल इवॉल्व हुए हैं कैसे पैसा चार्ज करना चाहिए। तो ये ऑपरेटर उनसे पूछेंगे साहब ये यहाँ से कॉल आई है, ये सज्जन हैं जिन्होंने बताया है। देयर इज़ नो वेरिफिकेशन, ये अपना कुछ भी बता सकते हैं। ये खाली अपने रजिस्टर में देख सकते हैं ये पोर्ट किस पर्टिकुलर यूज़र के लिए है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उतना ही। वो भी कौन देखेगा उसको। तो अगर इसने मतलब 100-150 लोग भी हैं तो सर्च करना कौन सा पोर्ट किस यूज़र का है वो बताना इज़ ए कम्बरसम प्रोसेस। मान लेते थे कि उसने बोला है तो वही होगा। तो ये सज्जन को बताया तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कॉल ले सकता हूँ। नहीं कॉल ले सकता हूँ तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने इनको मना कर दिया साहब आपकी कॉल नहीं सेट हो सकती। उन सज्जन ने लेने से मना कर दिया। आपके पैसे तब भी लग जाएंगे, कॉल सेट किया गया है, अटेम्प्ट की गई है। अगर उन्होंने हाँ किया तो बहुत बढ़िया, तो इनका कनेक्टर लगा के यहाँ कनेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से ऑपरेटर फ्री हो गया, अब कनेक्शन है और यहाँ लाइट जल रही है, इन सज्जन की भी और ट्रंक कॉल की भी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो इन्होंने भी क्या किया, यहाँ से जंपर लगाया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, दोनों लाइट जल रही हैं और इनको बता दिया कि साहब आपकी कॉल लग गई है, अब ये दोनों आपस में
पहचानें एक दूसरे को सबसे पहले, तो चाहे कोड वर्ड दें चाहे कुछ दें। तो पहले बेवकूफ़ बनाना इसलिए आसान होता था कॉल आप कुछ भी बन के कॉल कर सकते थे। तो अब वो लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस ऑपरेटर को करनी होती थी, इसके पास एक रजिस्टर होता था। पैसा कैसे चार्ज करेंगे, तो ये बताता कॉल शुरू हुई, ये बताएगा कॉल कहाँ गई, कहाँ से गई, कब शुरू हुई, ये नोट कर लिया इसने। अब लाइट जल रही है, दोनों लोग बात कर रहे हैं। अगर ऑपरेटर अटेंटिव है, जैसे ही आपकी कॉल ख़त्म होगी, आप दोनों ने अपने हैंडसेट रख दिए, लाइट बंद हो जाएगी। लाइट बंद होते ही इसको ट्रैक करना है। यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है एक्चुअली। उस समय उसको लिखना है कब तक, ठीक है, कब से हुआ, कब तक कॉल की गई, एंट्री कर दी रजिस्टर में। अब बिल इसके हिसाब से बनेगा बाद में, अकाउंटेंट बाद में बिल बनाएगा महीने के अंत में और बिल भेज देगा, आपको पेमेंट करनी होगी या आपने जो एडवांस दिया उसमें से कट जाएगा। कोई नानुकुर नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, सब यही कॉल डिटेल रिकॉर्ड हुआ करता था, वो रजिस्टर रख देगा। अगर ये ऑपरेटर भूल गया बाई चांस, जब आपने बात बंद की और उसने नोट नहीं किया, बाद में आधे घंटे बाद आया, उसने आधे घंटे बाद कब तक कर दिया, तो आपको आधे घंटे के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो बड़ी समस्या थी इसके अंदर एक्चुअली। तो कायदे से जब आपका फ़ोन कट जाता था, आप दोबारा से फ़ोन करते थे जिससे ऑपरेटर को पता चल जाए कि यही है, एंड देन उससे कंफर्म करते थे उसने कॉल एंड किया कि नहीं किया कॉल डिटेल रिकॉर्ड में। इसको CDR बोलते हैं आजकल की भाषा में, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। बट ये अब इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता है या रजिस्टर पे नोट नहीं किया जाता है। बट एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर इज स्टिल फॉलोड, बट ऑपरेटर की जगह अब कंप्यूटर प्रोग्राम है। इनफैक्ट एक ज़माने में जब ये ऑटोमेशन शुरू हुआ, लोग बड़े परेशान हुए कि लोगों का रोज़गार चला जाएगा। जो टेलीफोन ऑपरेटर, बहुत सारे टेलीफोन ऑपरेटर हुआ करते थे। AT&T बेल बड़ी कंपनी थी, उसके पास काफ़ी थे। तो बट अल्टीमेटली फिर ये ख़त्म हो गया, सॉफ्ट ऑटोमेट हो गया उसके बाद, और लोगों ने फिर दूसरे एक्चुअली रोज़गार पैदा हुए उसके बाद। बट दिस इज़ हाउ इट यूज़ टू वर्क। बट इस सिस्टम में खामी है। उस समय टेलीफोन में आप एक कंपनी चलाते हैं, आप कुछ सेवा किसी को देते हैं। मान लीजिए आप सामान बेचते हैं, मतलब सब्जी वाला है, जैसे सब्जी है और बाकी सामान बेचने वाला है, तो लोग आपको फ़ोन करते हैं। तो लोगों को ये नहीं मालूम आपका फ़ोन नंबर क्या है। वो टेलीफोन कंपनी को डायल करते हैं, बोलते हैं साहब मेरे को सब्जी वाले को कनेक्ट कर दो। वो तो खाली ये बोलते हैं, और वो सब्जी वाले को कनेक्ट कर देते हैं। फिर आप ऑर्डर देते हो, आप उसको सप्लाई करते हो, आप पैसा कमाते हो। तो बिज़नेस के लिए भी टेलीफोन का यूज़ होता था। तो एक कहानी है, एलन बी स्ट्राउजर, ही वॉज ए अंडरटेकर। बेसिकली जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद उसका जो भी दाह संस्कार तो नहीं होता था अमेरिका में, दफन किया जाता था, तो सबका तो इंतजाम करने के लिए अंडरटेकर करते थे, ठीक है। सो ही वॉज दिस गाय। सो बाई चांस जहाँ उसका ऑफिस था, उसके ऑफिस में भी लोग टेलीफोन कंपनी को फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट कर सकते, भाई ये मर गया है तो इसके लिए मेरे को अंडरटेकर से कनेक्ट कर दो, जिससे कि हम बातचीत कर सकें और इसका जो भी संस्कार है वो किया जा सके। सो लेकिन बाई चांस जो ऑपरेटर थी उसका हस्बैंड भी अंडरटेकर था तो औरत बहुत शातिर थी, उसने जो भी इस टाइप की रिक्वेस्ट आती तो बेचारे स्ट्राउजर को नहीं जाती थी, वो अपने हस्बैंड को रूट कर देती थी। तो एलन बी स्ट्राउजर को बहुत दुखी हो गया इस चीज़ से, तो उन्होंने बोला हम इसको ऑटोमेट करेंगे एक्चुअली। और उनका एक भतीजा था, उसके साथ बैठ के इन्होंने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज बनाया जिसमें ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती थी, और उस एक्सचेंज को स्ट्राउजर एक्सचेंज कहते हैं।